नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और मैं हूं दीपाली बिष्ट। 24 नवंबर को भारत के यूपी के अयोध्या में बने राम मंदिर पर धर्म ध्वजा की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर अनेक श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया। इस मौके पर भारत में मौजूद विपक्ष कोई प्रतिक्रिया दे उससे पहले ही भारत के बेहद करीबी देश पाकिस्तान में खलबली दिखाई दी। दरअसल 24 नवंबर की रात को पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई, जिसका टाइटल था पाकिस्तान कॉल्स इंटरनेशनल अटेंशन टू राइजिंग इस्लामोफोबिया एंड हेरिटेज डिस्क्रिशन इन इंडिया। और यूनाइटेड नेशन से पाकिस्तान ने संज्ञान लेने की अपील भी की। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर इस पोस्ट में पाकिस्तान की कौन सी खलबली और कौन सी नाराजगी के साथ डर भी नजर आया। इसमें पाकिस्तान ने दुनिया का ध्यान भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया की ओर दिलाने की कोशिश की है। इस चिट्ठी में पाकिस्तान ने भारत की बाबरी मस्जिद का जिक्र भी किया है। पाकिस्तान ने कहा कि अयोध्या में ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद स्थल पर बने तथाकथित राम मंदिर पर झंडा फहराया गया है। पाकिस्तान ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की। सदियों पुराने बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को चरमपंथी भीड़ ने ध्वस्त कर दिया था। ये भीड़ फांसीवादी विचारधारा से प्रेरित थी। भारत में न्यायिक प्रक्रिया शुरू भी हुई, लेकिन इसमें जिम्मेदार लोगों को बरी कर दिया गया और ध्वस्त मस्जिद स्थल पर मंदिर बनाने की अनुमति भी दे दी गई। भारत में इस प्रक्रिया के हिसाब से अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये को देखा जा सकता है। पाकिस्तान के आरोप यहाँ खत्म नहीं हुए, ये तो शुरुआत थी। इसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि ये भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर दबाव के एक व्यापक पैटर्न को देखा जा सकता है और बहुसंख्यक हिंदुत्व विचारधारा का प्रभाव मुस्लिम सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को खत्म करने के प्रयासों को दिखाता है। कई दूसरे ऐतिहासिक मस्जिदों के साथ भी अब यही हो रहा है, उन्हें तोड़ा जा रहा है। भारतीय मुसलमानों को लगातार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हाशिए पर धकेला जा रहा है। इसके बाद पाकिस्तान भारत के अल्पसंख्यकों का मसीहा बनने की कोशिश करते हुए भारत सरकार से अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने की अपील भी करता हुआ नजर आया। ऐसे में पाकिस्तान की इस बेबुनियादी आलोचना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी को सिरे से खारिज करते हुए पाकिस्तान को दो टूक जवाब भी दिया है। मंत्रालय ने कहा कि अल्पसंख्यकों के दमन करने वाले पड़ोसी देश के पास दूसरों को उपदेश देने के लिए कोई नैतिक आधार मौजूद नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमने कथित टिप्पणी को ध्यान से देखा है और उन्हें पूरी तरह से खारिज करते हैं। यह एक ऐसा देश है जिसका रिकॉर्ड कट्टरता, दमन और अल्पसंख्यकों के साथ व्यवस्थित दुर्व्यवहार के मामले में दागदार है। ऐसे में पाकिस्तान के पास दूसरों को उपदेश देने के बजाय उन्हें ये सोचना चाहिए कि उनके पास ऐसा कौन सा नैतिक आधार है जिस पर वह ये कार्य कर रहे हैं। खोखले बयान देने के बजाय पाकिस्तान के लिए ये बेहतर होगा कि वह आत्ममंथन करे और अपने गंभीर मानवाधिकार हनन पर ध्यान दे। अब ऐसे में शायद भारत के इस जवाब को देखते हुए पाकिस्तान की अकल ठिकाने आ जाएगी कि भारत को उपदेश देने से पहले उसको खुद पर ध्यान देना चाहिए और ये सभी बातें खुद पर लागू करनी चाहिए। इस खबर के बारे में आगे के अपडेट्स हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और पॉलिटिकल पंचायत के साथ यूं ही जुड़े रहें।